जय हिंद दोस्तों, मैं मुकेश कुमार और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग जानने वाले हैं। आज हम जानने वाले हैं कि ट्वेल्थ के बाद क्या करें। बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि सर ट्वेल्थ के बाद क्या करना चाहिए हमको। ट्वेल्थ के बाद एडमिशन करना चाहिए, कंपटीशन की तैयारी करना चाहिए, स्किल सीखना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो आइए देखते हैं, हम सबके बारे में आपको बताते हैं बारी बारी से। तो ट्वेल्थ के बाद आप ग्रेजुएशन कर सकते हैं। ग्रेजुएशन करेंगे तो ग्रेजुएशन में क्या क्या होगा। ग्रेजुएशन में आता है बीएससी, बीए या बीकॉम। तीन स्ट्रीम होता है इसका, बीएससी, बीए या बीकॉम। बीएससी मतलब होता है बैचलर ऑफ साइंस। यदि आप स्नातक साइंस से करेंगे, साइंस विषय से करेंगे तो वो आपका बीएससी में हो जाएगा, बीएससी हो जाएगा। बीए अगर आप स्नातक यानी ग्रेजुएशन जो है आर्ट्स से करते हैं तो वो बीए कहलाएगा। और अगर आप स्नातक यानी ग्रेजुएशन जो है कॉमर्स से करते हैं तो वो बीकॉम कहलाएगा। ठीक है। अब उसके बाद देखेंगे कि अगर आप बीए करते हैं तो आपका जो है आपका कॉलेज में एडमिशन यानी यूनिवर्सिटी में जो है एडमिशन कैसे होगा, कैसे होगा कॉलेज में। तो एडमिशन जो है वो दो तरह से होता है। एक होता है रेगुलर, एक रेगुलर एडमिशन होता है और एक डिस्टेंस में होता है। रेगुलर का मतलब होगा कि आपको उस कॉलेज में रेगुलर जाना होगा, प्रतिदिन आपको उस कॉलेज में क्या करना होगा, बीए में पढ़ने जाना होगा। उसके लिए कॉलेज बहुत सारा है। डिस्टेंस में क्या होगा, आपको रेगुलर कॉलेज नहीं जाना होगा, केवल एग्जाम पड़ेगा तो एग्जाम देने जाना होगा, बाकी आपको रेगुलर कॉलेज नहीं जाना है। तो आप इतना समझ पाए कि ग्रेजुएशन में यानी बीए में जो है एडमिशन जो करवाएंगे वो कितनी तरह से करवा सकते हैं, दो तरह से करवा सकते हैं। कौन कौन, तो एक करवा सकते हैं आप रेगुलर से, एक डिस्टेंस से करवा सकते हैं। रेगुलर कॉलेज में करवाइएगा तो आपको रेगुलर पढ़ने जाना होगा, और डिस्टेंस से करवाएंगे तो आपको नहीं जाना होगा, रोज केवल एग्जाम के समय ही जाना होगा। डिस्टेंस में कौन कौन है, डिस्टेंस कॉलेज जो है उसमें नाम लिखवा सकते हैं। किस कॉलेज में नाम लिखवा सकते हैं, तो इग्नू में लिखवा सकते हैं, इग्नू में, और नालंदा यूनिवर्सिटी में लिखवा सकते हैं। इग्नू में लिखवा सकते हैं और नालंदा यूनिवर्सिटी में लिखवा सकते हैं। ठीक है, ये दोनों जो है आपके लिए डिस्टेंस के लिए है। और रेगुलर के लिए बहुत सारा कॉलेज है, रेगुलर के लिए बहुत सारा कॉलेज है, आप एडमिशन करवा सकते हैं। यूनिवर्सिटी टाइप क्या है, तो कैसे एडमिशन होगा आपका, यहाँ पे देखेंगे। एक होता है जनरल कॉलेज होगा, जनरल कॉलेज होगा। अब मान लीजिए आपको लगे कि नहीं हमको बीएचयू में करवाना है, या डीयू में करवाना है, या जेएनयू में करवाना है। बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, तो अगर आपको लगे नहीं बीएचयू में हमारा एडमिशन करवाना है तो उसके लिए या डीयू के लिए या जेएनयू के लिए, उसके लिए पहले आपको क्या देना होगा, सीयूईटी का एग्जाम देना होगा। सीयूईटी का एग्जाम देना होगा। उसके बाद अगर इसका एग्जाम निकलता है तो आप इस कॉलेज में नाम एडमिशन करवा सकते हैं। यहाँ पे है एएमयू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जेएमआई जामिया मिलिया इस्लामिया। ये जो यूनिवर्सिटी है इसमें आपको एडमिशन करवाने के लिए अगर आप एंट्रेंस देना होगा, एंट्रेंस एग्जाम देना होगा, और इसमें एडमिशन करवाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सीयूईटी देना होगा। बाकी जनरल कॉलेज जो होते हैं उसमें आपको कोई एग्जाम नहीं देना होगा, डायरेक्ट आपका एडमिशन हो जाएगा। अब देखेंगे, ये तो आपका हो गया बीए के लिए। अब बीए के साथ आप क्या कर सकते हैं, बीए के साथ आप कंपटीशन की भी तैयारी भी कर सकते हैं, क्योंकि बीए में आपको 4 साल लगेगा, इसलिए कंप्लीट आपको करना है। बीए के साथ कंपटीशन की भी तैयारी करना है आपको। तो कंपटीशन की तैयारी किस चीज का कर सकते हैं आप, किस किस चीज का, यहाँ पे देखिए कुछ लिखे हुए हैं। एसएससी का तैयारी कर सकते हैं आप। एसएससी में क्या, एमटीएस, सीएचएसएल, जीडी दिल्ली पुलिस। एमटीएस 10th पास पे आता है, सीएचएसएल जो होता है वो 12th पास पे आता है। एसएसजीडी इसके जिसके बीएसएफ बीआईएसएफ होता है, सीआईएसएफ होता है, ये सब किस में आता है, जीडी में ही आता है। और दिल्ली पुलिस, ये सब क्या एसएससी के अंतर्गत भर्ती आएंगे, जो 12th पास में सब हो जाएगा। फिर उसके बाद रेलवे में ग्रुप डी है, एनटीपीसी है, आरपीएफ है। ये सब क्या है, इंटर लेवल का है। ये मैट्रिक लेवल का है, ये इंटर मैट्रिक लेवल का होता है। एनडीए की भी तैयारी कर सकते हैं कंपटीशन से।
एनडीए की तैयारी कर सकते हैं, लेकिन एनडीए की तैयारी वही कर सकते हैं जो जिनका 12th में क्या होगा, मैथ्स होगा, वही कर सकते हैं। स्टेट एग्जाम की भी तैयारी कर सकते हैं आप, जैसे बिहार पुलिस हो गया, बीएसएससी हो गया, फिर टीचर हो गया, यूपी पुलिस हो गया, दिल्ली पुलिस हो गया, मतलब कि स्टेट एग्जाम, किसी भी स्टेट के एग्जाम को निकाल सकते हैं कंपटीशन की तैयारी करेंगे तो। उसके बाद डिफेंस, डिफेंस में भी जा सकते हैं आप, जैसे अग्निवीर, अग्निवीर है आर्मी, अग्निवीर, नेवी, एयरफोर्स, इसमें आप जा सकते हैं। अगर कंपटीशन का तैयारी करते हैं तो ये सब चीजों में जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है कि कंपटीशन की तैयारी में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या क्या होगा, आपको क्या पढ़ना होगा। कंपटीशन की तैयारी में आपको सब्जेक्ट जो है क्या पढ़ना होगा, तो मैथ्स, रीजनिंग, जीके, साइंस, हिंदी, इंग्लिश और करंट अफेयर्स। आपके इतना ही जो है, इतना ही सब्जेक्ट कंपटीशन में क्या करना है, पढ़ना है आपको। मतलब ये कि मैथ्स पढ़ना है आपको, रीजनिंग पढ़ना है, जीके पढ़ना है, साइंस पढ़ना। जीके में क्या क्या आएगा, जीके में आएगा हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, ये सब चीजें आ जाएंगी। साइंस में क्या आएगा आपका, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये आ जाएगा। हिंदी, हिंदी में हिंदी व्याकरण पढ़ना होगा आपको। इंग्लिश में इंग्लिश ग्रामर पढ़ना होगा आपको। तो ये सब जो है, आप अगर इस इतना ही सब्जेक्ट है, आपको इतना ही सब्जेक्ट को पढ़ना है, किसी भी एग्जाम को आप निकाल सकते हैं, ठीक है। अब बात आएगा इसके अलावा और क्या कर सकते हैं, तो डिग्री प्लस में कंपटीशन की तैयारी, और इसके अलावा और आप कर सकते हैं, स्किल्स सीख सकते हैं। इसके अलावा जो है आप स्किल्स सीख सकते हैं, कुछ स्किल्स स्किल्स कर सकते हैं आप, या एआई की तैयारी कर सकते हैं आप, एआई सीख सकते हैं आप, ठीक है। तो अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जय हिंद।